वाले 1 साल से ज्यादा हो गया स्कूल्स और कॉलेजेस बंद है, पर अगर आप ज्यादातर लोगों की कैटेगरी में आते हो तो आप इन्हीं स्कूल्स और कॉलेजेस की फीस देते जा रहे हो और आपको यह समझ नहीं आ रहा फीस दे क्यों रहे हो। वेल, इसलिए कि हमारे बच्चे का साल खराब ना हो जाए। हो गया भाई साल खराब, 1 साल से ज्यादा हो गया, बंद है स्कूल्स और कॉलेजेस, बट आप फीस दे क्यों रहे हो। जरा समझिएगा, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है जिसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो वो बिल्कुल यूजलेस है, इनएफिशिएंट है, और आपको कहां पे अपना टाइम और अटेंशन लगाना है जिससे आपका करियर सिक्योर हो। आप जिन एमएनसीज के सपने देखते हो वहां पे आप जाओगे कैसे, पहुंचोगे कैसे, क्या रोड मैप है, वेल आपको पता लगेगा। अगर आप अपने एजुकेशन लेने के तरीके को बदल दो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बट उससे पहले ये समझिए कि अगर आज आप किसी भी कॉलेज की या स्कूल की फीस दे रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आप एजुकेशन के लिए दे रहे हो तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अगर आज एक बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा फीस है तो समझिए ये सेम एजुकेशन तो गवर्नमेंट स्कूल में भी मिल जाएगी भाई। तो प्राइवेट में बच्चे को क्यों भेजते हैं आप एक मॉडर्न स्कूल में बच्चे को क्यों भेजते हैं? आप इसलिए भेजते हैं क्योंकि पढ़ाई तो चलो आपको भी समझ आ रहा है, टेक्स्ट बुक दोनों जगह सेम है, पर यहां पे मिलता है एक एनवायरनमेंट और इस एनवायरनमेंट से ही आपके बच्चे का डेवलपमेंट होना है। जब बच्चे एक अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे परिवारों से आ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो उन पर ध्यान दे रहे हैं, तो यहां से हमारे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। बट अभी जो ये प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस भी जो एजुकेशन दे रहे हैं, ये एनवायरनमेंट भी हमें समझ आ रहा है, बट ये भी इनएफिशिएंट है। क्यों है? आज हम अपने ओल्ड एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम हमें किसने दिया है जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं? आपको ये दिया है ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे ये हम सबको पता है। क्या वो ये चाहते थे कि हम इंडियंस वर्ल्ड लीडर्स बने, हम डोमिनेट करें, हम जिस भी सेक्टर के अंदर एंटर करें? द आंसर वाज नो। वो चाहते थे कि हम डिसिप्लिन्ड स्लेव्स बने, हम इनकी गुलामी करें और ये जैसा चाह रहे हैं हम वैसे चलें। तो इन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम दिया, आपको लग रहा होगा इन्होंने हमें इंग्लिश दी, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आप जो सीखते हो ना उसमें से 70% चीज़ें आपके किसी काम ही नहीं आती लाइफ में। आपने 11th-12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखा था, क्या काम आ रहा है अभी आपकी ज़िंदगी में? आप हिस्ट्री के बहुत सारे इवेंट्स पढ़ चुके हो, आपके क्या काम आ रहा है वो ज़िंदगी में? जो चीज़ें काम आती है भी मैं बताऊंगा उसके बारे में, और वो आपको कैसे सीखने को मिलेंगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट जो हमने ये एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है ना, हमने एक्चुअल में जो हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल्स होते थे इंडिया के अंदर, उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, उसका सौदा किया हमने इस एजुकेशन सिस्टम के साथ, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए। आप ज़रा सोचिए, मैं थोड़ा टाइम पहले ले जाता हूँ आपको, महाभारत के टाइम पे आ जाओ। उस टाइम पे आपको पता है 5 पांडव थे और पांचों पांडव के पास अलग अलग स्किल के ऊपर उन्हें ट्रेनिंग मिली थी। अब अर्जुन की बात करें तो वो जब धनुष चलाता था तो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो नंबर 1 था। भीम ने गदा चलाना सीखा, युधिष्ठिर ने भाला चलाना सीखा, नकुल सहदेव ने तलवारबाजी सीखी। और क्यों सीखी? क्योंकि वो चीज़ें उनके लाइफ में काम आएंगी, वो राजा बनने वाले हैं, उन्हें किंगडम्स को जीतना है। और जो उनके ट्रेनर थे, जो उनके गुरु थे, वो कौन थे? क्या वो बस टेक्स्ट बुक्स पढ़ाते थे या वो खुद में एक वॉरियर थे? उनके जो गुरु थे उनका नाम था द्रोणाचार्य। और आज जो गुरुग्राम है, जिसका नाम पहले गुड़गांव था, वो गुड़गांव क्यों है? गुरु का गांव क्यों है? वो कौन से गुरु हैं? वो गुरु द्रोणाचार्य। तो यही गुड़गांव में पांडवों को ट्रेनिंग मिली थी और अलग अलग स्किल्स के ऊपर उन्हें महारत मिली। तो पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो सिखाया जाता था। आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सबको एक जैसा तोल देता है। इसका मतलब क्या समझिएगा कि अगर हमारे पास एक शेर है, एक भालू है, एक मेंढक है, एक गधा है, एक घोड़ा है, एक हाथी है, तो उनके जो ट्रेनर हैं, कोई भी ट्रेनर हो सकता है, मान लो एक उल्लू ट्रेनर है और उल्लू कहता है जी सबको पेड़ पे चढ़ना है और जो सबसे पहले पेड़ पे चढ़ जाएगा मैं उसे सबसे ज़्यादा नंबर दूंगा। तो मान लो अगर यहाँ पे एक पंछी है, वो उड़ के चला जाता है और मछली भी यहीं पे है और वो तो पानी से भी नहीं निकल सकती, तालाब से बाहर नहीं निकल सकती, वो चढ़ नहीं सकती, तो वो फेल हो गई। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सबको एक जैसा तोलता है, बट हर किसी के अंदर अपनी एक अलग स्किल होती है। अगर हम किसी को बोलेंगे जो डांस में बहुत अच्छा है और उसे बोलते हैं हम कि भाई तू जाके कुकिंग कर ले, तो हो सकता है उसका टैलेंट वेस्ट हो जाए। बट आज हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप कमाना तो पैसा चाहते हो, आप जाना कॉर्पोरेट्स में चाहते हो, बट आप पहुंचोगे कैसे? जब मैं गुरुग्राम की बात कर रहा हूं, अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल में मुझे पता लगा एक बी स्कूल के बारे में जिसका नाम है मास्टर्स यूनियन।
अब जब आप मास्टर्स यूनियन की बात करते हो, ये अपने आप में एक बिजनेस स्कूल है। अब इस बिजनेस स्कूल में अलग क्या है, ये न्यू एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में। अब न्यू क्या है इसमें जरा समझिएगा। आप कभी भी किसी भी स्कूल की बात करते हो, एमबीए की बात करते हो, बीबीए की बात करते हो, जो वहां पे आपको पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छा है, उन्हें टेक्स्ट बुक्स के बारे में बहुत कुछ पता है। बट अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही नहीं है, 10 साल से 15 साल से बस पढ़ाए जा रहे हैं। बट वहां पे जो बच्चे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अभी रिसेंटली एक बच्चा था जिसकी ऑल इंडिया रैंक सीए के अंदर बहुत अच्छी आ जाती है और उसे कॉर्पोरेट हायर कर लेता है, एक बहुत अच्छा पैकेज देता है। बट जब वो वहां पे काम करने जाता है बच्चा, पता लगता है कि उसे तो प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। वो कंपनी इस बच्चे को कुछ बोलने से पहले, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएआई को, एक कंप्लेन फाइल करती है कि आपके बच्चे को, जिसकी ऑल इंडिया रैंक इतनी ज़्यादा आई थी इसलिए हमने हायर किया कि हमारी कंपनी में आके ये वैल्यू एडिशन करेगा। इसे बहुत कुछ आता होगा बट इसे तो बेसिक चीज़ें भी नहीं आती। आपने इसकी इतनी ज़्यादा रैंक दे रखी है, आपका एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। और उसके बाद से इस कंप्लेंट पे काम हुआ, इस बच्चे की डिग्री भी सस्पेंड करी, इसे आर्टिकलशिप भी दोबारा करनी पड़ी। बट वहां पे इस इंस्टीट्यूट ने समझा कि हमें अपने बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी है, तो ओल्ड सिस्टम की जगह हमें न्यू सिस्टम अपनाना है। तो आईसीएआई को तो ये समझ आ गया, पर अभी हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस ने, सब ने वो एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं किया। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि जो ये प्रोफेसर्स और ट्रेनर्स हमें पढ़ाते हैं और इन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो मास्टर्स यूनियन में क्या अलग है? इनके बारे में मुझे पता लगा कि यहाँ पे इनके पास प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं ही नहीं। इनके पास हैं सीएक्सओज, इनके पास हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शशि थरूर जैसे ट्रेनर्स हैं इनके पास। इनके पास है कंपनी के एमडीज, एमडी लेवल के लोग। इनके पास हैं पब्लिक लीडर्स जिन्हें दुनिया फॉलो करती है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस चलाए हुए हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ पे कंपनियों को पहुंचाया हुआ है, जिन्हें पूरे वर्ल्ड की नॉलेज है, ना सिर्फ इंडिया की, कि चल क्या रहा है पूरी दुनिया में। इनके पास जो मास्टर्स हैं, इन्होंने इसीलिए इस बी स्कूल का नाम रखा है मास्टर्स यूनियन, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर्स और टीचर्स तो है ही नहीं जो आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता क्या? अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो आप इनका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये ना सिर्फ बिजनेस बल्कि टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ट्रेनिंग देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बिजनेस करना नहीं सीख रहे, इसके साथ साथ ये भी सीख रहे हो कि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। यहाँ पे जितने भी बच्चे एंटर करते हैं, हर बच्चे को सबसे पहले ये बोला जाता है कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए, आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, और इस पढ़ाई के साथ साथ आप उस बिजनेस को चाहें तो आगे स्केल कर सकते हैं, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं। अब आपको ट्रेन कौन कर रहा है? जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। इनका 16 महीने का प्रोग्राम है, 16 मंथ्स का प्रोग्राम है, और 16 महीने का जो इनका प्रोग्राम है, इसमें 3 महीने की इंटर्नशिप गारंटेड होती है। तो फास्ट पेस प्रोग्राम है, बहुत तेजी से आप सीखते हो। आपको मेंटोरशिप ऐसे लोग दे रहे हैं, आपको समझ आ गया। 3 महीने आप कहाँ जाओगे? 3 महीने में गारंटेड आप एमएनसीज के अंदर जाने वाले हो इंटर्नशिप करने के लिए। कैसी कंपनीज के अंदर? ENY के अंदर, BMW के अंदर, मैकेंसी के अंदर, टाटा के अंदर। आप सॉफ्ट बैंक के अंदर जाके काम करोगे 3 महीने, और ये मास्टर्स यूनियन, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट लिंक्स बहुत अच्छे हैं, ये आपको गारंटी करता है। मास्टर्स यूनियन है कहाँ? गुरुग्राम। अब जब हम गुरुग्राम की बात करते हैं, ना सिर्फ गुरु का गांव, बल्कि अगर आप इंडिया के जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करो, एमएनसीज की बात करो, सबके हेड ऑफिस है वहीं यहीं पे। तो एक हब है, ये कॉर्पोरेट हब है, और इस कॉर्पोरेट हब में जब आप कुछ सीखना चाहते हो, उन इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहते हो, तो दिस इज अ डोरवे टू सक्सेस। अगर आपको मास्टर्स यूनियन के बारे में जानना है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप पढ़िए कि ये कैसे आपको ट्रेनिंग देते हैं और कैसे आप मास्टर्स यूनियन का पार्ट बन सकते हैं। अब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं लेते, तो बहुत लिमिटेड बच्चों का बैच रहता है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दैट। बट नाउ अभी तक हम जो सीख रहे थे, अब इससे जब हम न्यू एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि हमारा जो अभी पढ़ाई करने का तरीका है वो शायद उतना अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो, जब मैंने बोला 70% वो काम ही नहीं आएगा, तो इस पे टाइम क्यों लगाना? देखिए, आज अगर मैं अपनी बात करूं, आज मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं आपको ट्रेन कर पा रहा हूं? मैंने अपनी कौन सी स्किल के ऊपर काम किया, जरा समझिए। आज मुझे मेरी स्किल्स पैसा कमा के देती हैं, ना कि मैंने 9, 10, 11, 12 में क्या पढ़ा था।
मेरे पास 11-12 के अंदर PCMB थी। अब PCMB का मतलब क्या है कि मैं चाहता तो बीटेक भी कर सकता था और मैं चाहता तो यहां पे MBBS भी कर सकता था PCB के साथ। अब मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी दिए, बट मुझे समझ आया कि एट द एंड तो हमें अपना कुछ काम ही करना है, हमें पैसा ही कमाना है। तो अगर मैं सिर्फ बीटेक कर लेता हूं, अब मैं बीटेक का एग्जाम्पल क्यों लेता हूं, क्योंकि मैंने इसके एंट्रेंस के लिए बहुत पढ़ाई भी करी। मेरे फादर हमेशा से चाहते थे मैं बीटेक इंजीनियर बनूं, बट मैंने इसे चूज नहीं किया। मैंने क्यों नहीं किया, मैं उसका आंसर दे देता हूं आपको। मैंने समझा कि यार ठीक है, आज हमने पढ़ाई करी। आज आपको क्या लगता है, आप फर्स्ट से लेकर 12 तक स्कूल में पढ़ाई करते हो, उससे पहले आपकी नर्सरी केजी भी होता है। आपने 14 साल मोटा मोटा यहाँ पे लगा दिए, फिर मैं 4 साल बीटेक में लगाऊंगा, 18 साल मैंने लगा दिए। क्या 18 साल के बाद मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा? ये अगर मुझे इंजीनियर बनना ही था तो मुझे बचपन से वैसी नॉलेज क्यों नहीं मिली? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे इंडिया के अंदर जो कभी स्कूल नहीं जाते, तो वो कहाँ जाते हैं? एग्जांपल के तौर पे एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, वो एक मैकेनिक की दुकान पे जाके काम करना शुरू करता है। कुछ ही महीनों के अंदर वो ये सीखना शुरू कर देता है कि इंजन कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा, क्लच का क्या रोल है, कैसे इंजन को ठीक करना है। और इस 4 साल के बाद भी, बीटेक करने के बाद भी, हम थर्मोडायनेमिक्स तो सीख लेंगे, बट हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये इंजन को कैसे ठीक करना, रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिलती नहीं। ये 4 साल में अगर एक्चुअल में वैसी प्रैक्टिकल नॉलेज मिले जैसी चाहिए, जैसे मैंने मास्टर्स यूनियन का एग्जांपल दिया कि वो आपको इंडस्ट्री के अंदर ही ले जाते हैं। ट्रेनर्स वो होते हैं जो वहां पे काम कर चुके हैं, कॉर्पोरेट के लोग हैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहां पे भी अगर ऐसा हो, बट बीटेक ऐसी होती नहीं। अगर आपने बीटेक करी हुई है तो आप नीचे कमेंट करना कि आपको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली है। भाई, आप सो कॉल्ड कंप्यूटर साइंस ले लेते हो, आपको लगता है कि हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाएंगे। भाई, वो तो आज की डेट में वो लोग भी बना रहे हैं जिन्होंने बीटेक नहीं भी करी। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो और अपनी स्किल्स को मोर एफिशिएंट बना लेते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द न्यू एजुकेशन सिस्टम। आपको ये देखना आप किस चीज में अच्छे हो। देखो, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा हूं और मैंने अपनी इसी स्किल के ऊपर काम किया कि मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करूं। आज 100 लोग हो, 1000 लोग हो, 10,000 लोग हो या 1,00,000 लोग हो, अगर मुझे स्टेज पर भेजा जाएगा तो मुझे पता है मैं आग लगा दूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है और मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं। अब क्योंकि इस स्किल के ऊपर मैंने कई साल लगाए हैं, इसीलिए तो मैं आज आपको ट्रेन कर पा रहा हूं। आज एक स्किल को इंप्रूव करके आदमी अपना करियर को स्टेबल कर सकता है, बट ये हमें बचपन से क्यों नहीं सिखाया जाता? सिर्फ किताबें ही क्यों दे दी जाती हैं हाथ में? अगर हम बचपन में ही आइडेंटिफाई करें कि एक बच्चा किस चीज में अच्छा है, अगर उसे बिजनेस करना है तो पहले ही दिन से आपकी एजुकेशन वैसी क्यों ना चले कि आप बिजनेस में बहुत अच्छे जाओ। अगर कोई डांस करना चाहता है तो पहले ही दिन से क्या जरूरी है उसे केमिस्ट्री पढ़ना, जब उसे अपना करियर ही डांस में बनाना है। अगर एक बच्चा पूरा टाइम उस चीज में लगाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। जरा सोचो, जो 18 साल आज की डेट में हर इंडियन बच्चा बर्बाद कर रहा है, वो 4 साल की अपनी ग्रेजुएशन करता है, उससे पहले 14 साल स्कूल में रहता है, वेस्ट है वो। अगर वो 18 साल किसी भी एक फील्ड में दे दी जाए, हाँ, उसे अगर रॉकेट साइंटिस्ट बनना है तो पहले दिन से वो सारी चीजें पढ़े जो रॉकेट साइंटिस्ट को पढ़ने की जरूरत है। बट अगर उसे एक शेफ बनना है तो उसे पहले दिन से इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग दी जाए ना। अब इंडिया में लोगों को लगता है शेफ बावर्ची बनेगा, बट आपको मैं बता दूं, आज की डेट में अगर आप किसी भी अच्छे 5 स्टार में जाते हो तो वहां पे जो शेफ्स की सैलरी है वो इंडिया के अंदर एक नॉर्मल बीटेक इंजीनियर से ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि नए नए करियर ऑप्शंस नहीं खुल गए हैं। देखो, इस कोरोना वायरस ने हमें घर पे जरूर रखा है, बट हमारी स्किल्स को डेवलप करने से हमें रोका नहीं है। अगर आप एंटर ही करना चाहते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपको लगता है यार मेरे को ना काम करना माइक्रोसॉफ्ट में, मुझे काम करना गूगल में, मुझे काम करना अमेजॉन में, तो आप पहले दिन से ये देखो कि उन्हें चाहिए क्या, वो कौन सी स्किल्स चाहते हैं आप में हो। सिर्फ ये टेक्स्ट बुक्स पढ़ के क्या आपको गूगल हायर कर लेगा? द आंसर इज नो। वो कुछ और मांगते हैं। तो वो आप डेवलप कैसे करोगे, इसके ऊपर सोचो। फोकस आपका कहीं और होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरे नंबर कितने आए, ये ओल्ड तरीका। आपका फोकस ये होना चाहिए मुझे आता क्या है, क्योंकि अगर आपको आता होगा ना काम करना, आपको ना सिर्फ लोग हायर करेंगे, वो आपको उतना पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगे जितना आपने सोचा भी नहीं है। बट अगर आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे, आपकी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी है और आपको कुछ आता नहीं है, तो आपको हायर तो कर लेंगे, पहले तो बहुत अच्छा पैकेज दे देंगे, फिर आपको फायर कर देंगे।
तो हायर और फायर करने का कंसेप्ट कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि टिकता वही है जिसके अंदर होती हैं स्किल्स। और स्किल्स अगर आपने इंप्रूव करना सीख लिया, अपनी एजुकेशन को आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि क्यूरोसिटी बेस्ड करो। अगर आपकी एजुकेशन क्यूरोसिटी बेस्ड है, आप वो सीखते हो जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है। अगर मैंने एग्जांपल दिया, आपको डांस में इंटरेस्ट है, आप कंटेम्प्रेरी सीखते हो, जैज सीखते हो, और आप ढूंढते हो कि कौन सिखाएगा, यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। अगर आपको बिजनेस करना है और आप ये देखते हो कि मुझे कॉर्पोरेट के ट्रेनर्स जो अल्टीमेटली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ले चुके हैं वो लोग कहां से मिलेंगे, तो आप राइट डायरेक्शन में सोच रहे हो। अगर आप ऐसे शेफ्स को देखते हो जो आज की डेट में सेलिब्रिटी बन चुके हैं और उन्होंने क्या किया उसे फॉलो करते हो, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। बट अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के पीछे पड़े हो और आपको लग रहा है हाँ हमारी रोज एक चैप्टर कवर हो रहा है और मैं रोज नया कुछ सीख रहा हूँ, आप एक्चुअल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप अपने बच्चे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ये मत देखना आपके बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप ये देखना कि आपके बच्चे को आता क्या है। अगर उसके अंदर स्किल्स नहीं है ना तो उसका फ्यूचर अंधकार में है, मैं आपको आज लिख कर दे रहा हूँ। और अगर उसके अंदर स्किल्स है तो उन्हें और पॉलिश करो और आगे लेकर जाओ अपने बच्चे को और अपने आप को, जिससे आपका फ्यूचर किसी और के हाथ में नहीं हो, आपके हाथ में हो। यू राइट योर ओन फ्यूचर एंड दिस इज व्हाट आई वांट। आप किस फील्ड के अंदर आज से अपनी स्किल्स को डेवलप करने वाले हैं, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे लोगों को पता लगे कि आज की डेट में नीड किस चीज़ की है, न्यू एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है हमें। मास्टर्स यूनियन जैसे मास्टर्स को लेकर आ रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। तो मास्टर्स यूनियन के अंदर क्या किया हुआ है इन्होंने 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड निकाला हुआ है। इस फंड में क्या करते हैं ये लोग कि ये फंड बच्चों को दे देते हैं, स्टूडेंट्स को दे देते हैं। मतलब 5 करोड़ रुपए बच्चों के हाथ में है, अब तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है, तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, तुम्हें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करो। और 5 करोड़ रुपए आपको जब दिए और अगर आप उसे ग्रो करते हो, बढ़ा देते हो, तो प्रॉफिट का एक परसेंटेज आप ले जाओ, स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये चीज़ बिल्कुल मुझे इनोवेटिव लगी, क्योंकि बच्चे करना बहुत कुछ चाहते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा आपको ये 20 स्कूल दे देता है, ये कहता है ठीक है आप हमारे 5 करोड़ को यूज करो और इसे ग्रो करके दिखाओ। क्योंकि अगर आज आप इस 5 करोड़ को ग्रो करते हो तो कल को अगर आप 500 करोड़ की कंपनी में जाओगे और उसे ग्रो कर दोगे, तो जो गूगल के सीईओ बनते हैं ना वैसे ही बनते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनते हैं ना वैसे ही बनते हैं, जब आप एक कंपनी को ग्रो कराना सीख लेते हो। और स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो पैसे कहां से मिलेंगे, दिस इज व्हाट द न्यू एजुकेशन सिस्टम इज थिंकिंग। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सीखने की ज़रूरत है एंड मेरा फोकस ये रहता है कि आपको वो सब चीज़ें सिखाऊं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो मेरा पर्पस पूरा हो गया इस वीडियो को क्रिएट करने का। सो जस्ट थिंक अबाउट कौन सी स्किल्स में आपको और डेवलपमेंट चाहिए एंड शेयर दिस वीडियो। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो हमें फॉलो करो, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो कि ऐसी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।